नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। 2 दिन पहले माखोसरानी गांव के पास एक जो युवा है वो नहर में गिर गया था। 4 युवा जो है वहां पर नहाने के लिए पहुंचे थे और उसमें से पैर फिसलने से एक जो युवा है वो नहर के पानी के इस तेज़ बहाव में बह गया था। और उसके बाद से ही लगातार जो गोताखोर है, जो परिजन है, जो आसपास के जो लोग हैं वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और उस जो युवा को आज माखोसरानी गाँव से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर लुदेसर गांव के रकबे के अंदर उसको नहर से बरामद कर लिया है। यानी कि जो गोताखोर लगे हुए थे, उनकी जो मेहनत थी, पिछले 2 दिन से वो लगे हुए थे, तो उनकी जो मेहनत के बाद में जो आप पीछे देख रहे हैं तस्वीर में, ये इतने गोताखोर लुदेसर गांव के हैं। और सभी के सभी जो युवा है, ये परसों जब इनको पता लगा कि 1 बजे के लगभग इनको सूचना मिली थी और उसके बाद लगातार ये यहाँ पर नहर के अंदर सर्च ऑपरेशन इनकी तरफ से चला हुआ था। और उसके बाद आज करीब 8:30-9 बजे उस जो युवा है उसके जो शव को बरामद कर लिया है। तो फिलहाल जो युवा हमारे साथ हैं, जो ये गोताखोर हैं लुदेसर गांव के, काफ़ी एक सराहनीय काम और लंबे समय से इनकी जो टीम है वो इस तरह से जब भी इनको सूचना मिलती है, चाहे प्रशासन की तरफ से चाहे आसपास के लोगों की तरफ से, तो वो अपने स्तर पर इनको ढूंढने के लिए जो एक यहाँ पर नहर के अंदर इतना काफ़ी ज़्यादा जो 2 नहर है तो इसमें काफ़ी इस तरह के वारदात जो घटनाएँ हैं हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए इनकी जो पूरी टीम है वो लगी रहती है। तो इन जो युवा है जिन्होंने गोताखोरों ने इनको निकाला है, तो उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं आखिर कितनी मेहनत लगी और उसके बाद किस तरह से उनको निकाला गया है और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है। और युवा जो दूसरे हैं, जो बच्चे हैं, जो इस तरह से नहर में आ जाते हैं नहाने के लिए, तो उनके लिए भी क्या कुछ संदेश है, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। क्या कुछ कितनी मेहनत लगी और कब उस जो लड़का जो माखोसरानी के पास गिरा था उसको कब और कहाँ निकाला था? पिछले 2 दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं। वो माखोसरानी का लड़का था, वो नहर में नहाने के लिए 4 युवक आए, तो उसका एक साथी वो नहर में डूब गया। तो पिछले 2 दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय की हमने इस पानी के अंदर। 2 दिन हो गए हमको मकसद करते हुए। 2 दिन के बाद हमने लुदेसर के पास उस लड़के को हमने निकाल लिया। हमारे गोताखोर लुदेसर के लगभग 15 से 20 गोताखोर यहाँ पर हर दम, चाहे कोई प्रशासन हो, चाहे कहे या ना कहे, हम एनी टाइम तैयार रहते हैं। चाहे प्रशासन कहे तो भी तैयार रहते हैं, चाहे कोई ना कहे तो भी तैयार रहते हैं। हम तत्पर तैयार रहेंगे, आगे भी रहेंगे, रहते आए भी हैं। तो क्या इसके लिए आपको अलग से कुछ कोई आर्थिक सहयोग या किसी तरह की आपकी फीस, कोई चार्जेस वगैरह भी रहता है? ना, कोई चार्जेस नहीं है, हमारा कोई चार्जेस नहीं है। हमारा सिर्फ हम अपने दिल से यहाँ पे आते हैं। हम किसी मान लो इंसान के काम ना आए तो हमारा फ़ायदा भी क्या हुआ। तो कितने टाइम से आप कितने लोगों को अब तक इस तरह से निकाल चुके हैं? किसी को बचाया भी है तो कितने लोगों को आपने इस तरह से बचा चुके हैं? लगभग बचाने का कार्य तो इस नहर की गहराई बहुत गहरी है अभी, तो बचाने का तो काम यहाँ पे जो जिसको नहीं तैरना आता वो तो बचाने का काम तो पड़ता भी नहीं है। बाकी लगभग हम 5-4 बंदों को हम बचा चुके हैं। जो हमारी आंखों के सामने डूबता है उसको तो हम निकाल लेते हैं। अगर रात या कोई दोपहर में हम पास में नहीं होते हैं तो उस चीज़ का तो हम क्या बताएं। हालांकि हम बता दें कि ये इस तरह का पहला मामला नहीं है, बल्कि हर साल यहाँ पर दर्जनों की संख्या में इस तरह के हादसे होते हैं और उसमें जो युवा है वो अपनी जान गंवा देते हैं। और इसको लेकर जहाँ जिला प्रशासन की तरफ से सख्ताई की हुई है, वहीं जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से भी आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बाकायदा इन्होंने एक सावधान करने के लिए एक बोर्ड भी इन्होंने लगा रखा है और इस पे लिखा हुआ है यहाँ पर नहर की गहराई व बहाव तेज़ है, जिसमें नहाने से जान माल का खतरा हो सकता है, जो कि कानूनन एक दंडनीय अपराध है। सिंचाई विभाग की तरफ से इस तरह का ये एक इनको एक एहतियात के तौर पर इस तरह की एक यहाँ पर गाइडलाइन डाली गई है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो इस नहर के अंदर नहाते हैं और इस वजह से हर साल जो है वो काफ़ी जो युवा हैं वो इस पानी के बहाव में और अपनी जो जान है वो गंवा देते हैं। तो इस तरह से अपनी न्यूज़ की तरफ से भी अब हमारी अपील है कि यहाँ पर जो ये नहर है डबल नहर है और शहर से भी काफ़ी जो युवा है वो यहाँ पर आते हैं, नहाते हैं और गांव से भी काफ़ी जो युवा है वो जो गर्मी के सीज़न में पूरी मस्ती करते हैं। लेकिन इस तरह से जो जान गंवाते हैं तो उसको लेकर अपनी न्यूज़ की तरफ से हमारी अपील है कि जो नहर है उसके अंदर आप जो नहाने का जो इस तरह का एक जो ट्रेंड बना हुआ है उसको आप ख़त्म कीजिए और अपनी जीवन को ज़रूर सुरक्षित रखिए। नहीं, मेरे गांव का किसी भी सामाजिक कार्य में हमेशा ही सहयोग रहता है। युवा है, जी बुजुर्ग है, कोई किसी प्रकार की सामाजिक प्रकार का कोई प्रकार का काम होता है तो मेरे गांव के बहुत बड़ा सहयोग रहता है।
अब यहाँ पर जो नहर के अंदर काफ़ी जो शहर से भी युवा है वो आते हैं नहर में नहाने के लिए, तो उनके लिए क्या मैसेज है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी, विशेष तौर पर जो विभाग की तरफ से यहाँ पर अलर्ट के लिए एक बोर्ड भी लगा रखा है, तो उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा जो नहाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो एक सामाजिक अपील ही कर सकता हूँ, जो जिनके बच्चे हैं उनके माता पिताओं से अपील यही करता हूँ कि बच्चों की ध्यान रखें, जिनको तैरना ना आता हो तो उनको भी नहर के लिए जागरूक करें, भी इस तरह कोई घटना ना हो जाए। और प्रशासन से अपील करूँगा भी थोड़ी सख्ताई बरते, तो ये सख्ताई में इतना फ़ायदा है कि छोटे बच्चे दूर रहेंगे डर के कारण। हमारे गांव के लड़के बहुत ही, एक गांव में कोई डूब जाता है तो आवाज़ लगा देते हैं, तो सारे के सारे निकल के बाज के आ जाते हैं और कोशिश अपनी पूरी रखते हैं। और मेरी डाणी है यहाँ नज़दीक, मैं भी जब देखता हूँ कोई बाहर से आता है नहाता है, उसको बताता हूँ कि यहाँ लोग बहुत डूबे हैं, आप भी बच करके रहें, तो ये हम उनसे अपील करते हैं। तो यहाँ बता दें कि मखोसरानी गांव के जो 18-19 साल का जो युवा था, उसको 2 दिन पहले वो गिर गया था और उसको आज सुबह 8:30 बजे के लगभग यहाँ पर लुदेसर गांव के पास से निकाल लिया गया है। तो हालांकि पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है परिजनों की तरफ से, शव को जो है वो उन्होंने दाह संस्कार गाँव के अंदर कर दिया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है।